नमस्कार दोस्तों गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता हैं, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। उनकी दयाशीलता व दानशीलता को लेकर काफी कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें एक बुढ़िया से खीर खाने की लोक कथा काफी प्रसिद्ध है। आज मैं आपको यही कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। गणेश जी सबसे कहते जाते कि हे बालक, मेरे लिए खीर बना दो, लेकिन कोई उनकी बात न सुनता। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही क्या देखती है कि चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ते गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भर कर खीर दे दी। अब बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा भी दी। इसके बाद अब बुढ़िया को भी भूख लगी, तो बुढ़िया ने सोचा क्यों ना मैं भी खीर खा लूं, और फिर उसने भी खीर हाथ में ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया था। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के इस्तेमाल के बारे में पूछा, तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। अब बुढ़िया खीर बांटने निकली तो किसी ने राजा को भी एक खबर पहुंचा दी कि हे राजा, नगर में एक बुढ़िया भगोने में खीर लेकर बांट रही है और उसकी खीर तो खत्म ही नहीं होती। राजा को इस बात का पता लगा तो राजा ने सोचा क्यों ना उस बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाया जाए और सारा माजरा सामने ही देख लिया जाए। उसने इसके बाद अपने सैनिकों को भेजा और बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया राजमहल में भगोना लेकर आ गई। राजा ने बुढ़िया से खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। अब राजा के महल में भगोना तो पहुंच गया, लेकिन भगोना पहुंचते ही उसमें खीर नहीं, उसमें तो कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिरने लगे। ये देख राजा भयभीत हो गया। उसने फौरन बर्तन बुढ़िया को वापस कर दिया कि ले जा बुढ़िया, अपना बर्तन तू ही ले जा, मुझे नहीं चाहिए तेरी खीर। बुढ़िया के घर ले जाते ही भगोना फिर से खीर से भर गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से पूछा, हे गणेशिया, इस खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने उसे फिर कहा कि जाके झोपड़ के किसी कोने में गाड़ दे। अब बुढ़िया ने गणेश जी के बताए अनुसार वैसा ही किया और अपनी झोपड़ी के कोने में जाकर खीर को गाड़ दिया। ये करने के बाद बुढ़िया रात में अपनी चारपाई पर जाकर सो गई और गणेश जी उसके बाद उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई मिली। खीर के बर्तन सोने ज्वारातों से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया आश्चर्यचकित हो गई। इसके बाद बुढ़िया भगवान गणेश के जय जयकार करने लगी